हे एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो यहाँ हो गई है हमारी तैयारी जाने की। कहाँ जा रहे हैं देखते जाइए, आप लोग आगे देखते जाइए, वैसे ही आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ हम लोगों की तैयारी हो चुकी है, बस ट्रेन का टाइम हो रहा है, तैयार हो गए हैं, बस घर से निकल रहे हैं। पहले हुआ था कि कैब कर लेते हैं, पर नीचे वाले भैया बोले कि हम छोड़ देंगे आपको स्टेशन तक। तो इन्होंने कहा कि चलो हम लोगों की गाड़ी भैया ले चलेंगे और हम लोगों को भैया स्टेशन पर छोड़ के वापस आ जाएंगे। उधर से भैया को अकेले आना था, तो जो हम लोगों के रास्ते थे, अभी तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी रोड दिख रही हैं अंदर, मतलब स्टेशन के पास बहुत ही पतले पतले रास्ते हैं, एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो भैया बोलते हैं उधर से हमको अकेले आना है। और थोड़ा सा मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि वो उनके पास दूसरी गाड़ी है, ऊंची गाड़ी है, वो ड्राइव करते रहते, तो उनको उसका अच्छे से आइडिया है, इसका इतना नहीं था। बोल रहे थे कि बस पहुँच जाएँ, उसके बाद मैं आपको कॉल कर दूँगा कि हाँ हम पहुँच गए। हम लोग को भी लग तो अभी शाम के समथिंग 5 सवा 5 का टाइम हुआ था। हम लोगों की ट्रेन जो थी वो 5:30 या 5:45 ऐसे कुछ टाइम, ऐसा ही कुछ टाइम था ट्रेन का। जा रही तब शुरू में थोड़ा थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, क्योंकि अभी बहुत दिनों से जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो फैमिली के साथ गए या फिर फ्रेंड्स के साथ गए, तो एक अलग ही वो रहता है, सबसे मिलना है, सबके साथ जाना है, तो मज़ा आता था। अभी थोड़ा अकेले जा रहे थे, थोड़ा अकेलापन सा लग रहा था, हालांकि साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग केरल जाने के बाद शायद तब से 7 सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम दोनों ही कहीं जा रहे हैं। साथ में मेरा श्रेयस, मतलब हम लोगों का श्रेयस भी जा रहा है। उसके अलावा हम लोग कहीं भी गए तो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ही गए। देखते हैं इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। यहाँ तक तो हम लोग अकेले ही थे, लेकिन हम लोगों को मिलने वाली थी आंटी जी, शालू की मम्मी। वो भी उसी ट्रेन से मथुरा जा रही थी, तो उनसे कांटेक्ट हुआ एक दिन पहले। हमको पता चला कि आंटी भी इसी ट्रेन से जा रही, फिर आंटी का ही कॉल आया उधर से, फिर हम लोग स्टेशन पे एक दूसरे से मिल लिए, फिर मथुरा तक हम लोग साथ साथ थे, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था ट्रेन में भी। और क्योंकि तो सफ़र में 2-4 लोग ना हो तब तक अच्छा नहीं रहता है ना। अब यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रेन के अंदर, थोड़ी देर हो चुकी थी बातचीत करते हुए। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया साथ में, अंकल आंटी और हम लोगों ने साथ में खाना वगैरह खाया। बहुत अच्छा लगा साथ में खाना खाते हुए, मतलब शाम का जो टाइम होता है ना, वो टाइम तो पता ही नहीं चला। फिर तो हम लोग सो ही गए, तो फिर सुबह था कि सुबह तो पहुंच ही जाएंगे। जब हम लोगों ने खाना खाया था तब श्रेयस सो गए थे। फिर श्रेयस, क्योंकि ये दिन में सोया नहीं था उस दिन बिल्कुल भी, तो इसलिए ट्रेन में जाते ही थोड़ी देर के लिए सो गया था। उसके बाद जब ये उठा तब इसको प्लेट लगा के मैंने दी, ये खा लो। तब ये श्रेयस खाना खाना है, बीच बीच में इनके पापा भी खिला रहे हैं। ये बोल रहे थे कि नहीं आप नहीं खिलाओ, मुझे खुद से खाना है। वैसे इनको घर में जो कभी देते हैं ना खुद से खा लो, तब नहीं खाएंगे। वहाँ पे उस प्लेट से खाने के चक्कर में बोल रहे थे कि मुझे खुद से खाना है, मुझे बस प्लेट लगा के दे दो मम्मा, इसीलिए ऐसे कर रहा था। जब श्रेयस सो रहे तो एसी की कूलिंग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए ये उठ गया। तब बोल रहा था माम मुझको सर्दी लग रही है, तब मैंने ये स्वेट शर्ट पहना दी, एकदम कैप लगा के। मैंने कहा आप बैठ जाओ, सर्दी नहीं लगेगी। फिर ये पूरा अपना खाना फिनिश किए, हाथ गंदे हो रहे थे, तुरंत टॉवल से पोंछ रहे थे, लेकिन लगभग इन्होंने अपना पूरा खाना खुद से ही फिनिश किया। उसके बाद हो गया सोने का टाइम। पर सोने से पहले अभी और कोई बच्चे तो थे नहीं जिसके साथ ये खेल लें, तो इनकी बुक्स वगैरह भी हम रख के ले गए थे कि अगर बोर होगा तो, या फिर थोड़े बहुत टॉयज़ भी ले गए थे, थोड़ा खेल लेगा या फिर अपना बुक्स में ही कलर वगैरह करेगा। तो वही बोला माँ मुझको बुक दे दो, कलर दे दो, मुझको कलर करना है। तो ये यहाँ पे कलर करना शुरू कर दिया है। और जब मेरी पैकिंग चल रही थी तब मेरी बात मेरी मंजू बुआ से हो रही थी, तो वो बोलती हैं कि बुक्स वगैरह क्यों लेके जा रही हो, वो घूमने जा रहा है या फिर पढ़ने जा रहा है, यार उसे वहाँ तो अच्छे से घूमने देना, एंजॉय करने देना। मैंने कहा यार ये बुक्स ले जाना बहुत ज़रूरी है, वो उनके बिना बोर हो जाएगा वहाँ, और बच्चे भी नहीं है। तो फिर बुआ, अब स्पेशली आप देख लो कि वो हाँ उन बुक्स का पूरा यूज़ कर रहा है वहाँ पे भी। और बुआ अक्सर अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल दिया करती हैं, देख वो श्रेयस घूमने जाता है तब भी बुक्स लेके जाता है, तुम लोग तो घर में रह के भी पढ़ाई नहीं करते हो। ये अपने दोनों बच्चों को श्रेयस का एग्जाम्पल देती है। उसके पापा देखो कितना ध्यान देते हैं, ऐसा फूफा जी को बोलती रहती है। तो देख लो बुआ, फूफा जी को दिखा देना और बिट्टू और यश को भी दिखा देना, क्योंकि ये बीच में थोड़ी देर सो लिए, काफ़ी देर तक जगे। उसके बाद बहुत लेट, लगभग 11-12 बजे लगभग हो गया था टाइम। फिर मैंने कहा बेटा आप सो जाओ, सब लोग सो गए हैं। उसके बाद हम लोग सो गए। अंकल आंटी भी अपनी सीट पे जाके सो गए थे। उन लोगों को तो मथुरा तक ही जाना, तो वो रात में ही चले गए, पता भी नहीं चला हम लोगों को उनकी सीट। उसके बाद हो चुकी है यहाँ पे मॉर्निंग, और हम लोग लगभग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पहुँचने ही वाले थे। यहाँ पर पतिदेव चला रहे हैं फ़ोन, श्रेयस सो रहा है, और थोड़ी देर में हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचने वाले हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे थोड़ी देर में पता चलने ही वाला है। यहाँ पे श्रेयस सो रहे हैं। उसके बाद मैंने श्रेयस को उठाया, मैंने बोला श्रेयस देखो हम लोग पहुँच गए।
और आजकल ना श्रेयस का एक अजीब ही हो गया, जैसे उसके सामने कैमरा ऑन करते हैं कभी कभी, जैसे इसको पता चल जाए कि मैं उसका वीडियो बना रही हूँ, वैसे ही अजीब अजीब से मुंह बनाने लग जाता है। तो मैं कहती हूँ थोड़ा नॉर्मल फेस रखो श्रेयस, कि नहीं अजीब अजीब से ही फेस बनाता है जब भी मैं मतलब उसके सामने कैमरा ऑन करती हूँ। ये देख, हम लोग की ट्रेन टाइम से 1-1.5 घंटा लेट ही थी। वैसे यहाँ पे हम लोग स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। ये श्रेयस देखता है इतना बड़ा सा फ़ैन, बोलता है माँ वो देखो कितना बड़ा फ़ैन। तो मैं उसका मुझे बता रहा था, यहाँ पे मैं उसका वीडियो भी बनाती हूँ। तो जब भी कहीं जाओ तो वहाँ के लोग आपको कहीं कैसे भी करके पहचाने जाते कि ये लोग कहीं बाहर से आए घूमने आए, और अक्सर आप पागल ही बन जाते हैं। और हम लोग भी बन गए थे। हम लोगों का होटल वहाँ से बहुत ही पास था, लेकिन ये था कि नहीं बताया तो चलो ऑटो कर लेते हैं। और ऑटो वाले ने जो हम लोगों को बैंकर ठगा था ना कि क्या बताऊँ। हेलो 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 पापा, आप श्रेयस बस यही करेगा यहाँ। तो यहाँ हम लोग होटल पहुँच चुके हैं और श्रेयस शुरू हो गए। इनका हमेशा का यही है, कहीं पे भी हम लोग जाते हैं तो उनको टेलीफोन के साथ ही खेलना रहता है, इनको फ़ोन करना रहता है उससे। बोलता है माँ अपने घर में भी ऐसा वाला टेलीफोन लेके चलो ना, मुझको इससे बात करनी है पापा से। आ गए भैया, आ गए। वेलकम टू जयपुर। वेलकम टू जयपुर। तो यहाँ आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि हम लोग कहाँ आए हुए हैं। हम लोग आए हुए हैं जयपुर, और किस लिए अचानक से हम लोग एकदम अकेले चले हैं, एकदम से प्लानिंग हो गई, वो आप लोगों को अगले ब्लॉग में पता चलेगा। आगे आने वाले ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। हम लोग कहाँ कहाँ गए, किस किस से मिले, इस ओके बाय बाय।